हिज़्ब इख्तलाफ को दीवार से लगाने का बहुत वक्त था। इस माशरे के अंदर तकसीम पैदा करने का बहुत वक्त था, मगर महंगाई को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था, गुर्बत को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था, बेरोजगारी को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था। धरनों का धरण तख्ता, तबाहाल मईशत की बेहतरी का वाहिद रास्ता, हम चीज़ें ठीक करने आए हैं। मुखालिफिन एहतजाज करके क्या पैगाम दे रहे हैं? लोगों में जहर न भरें, कौम को तकसीम न करें। साबिक वज़ीर आज़म के पास अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए बहुत वक्त था, लेकिन महंगाई और गुर्बत कंट्रोल करने के लिए टाइम नहीं था। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। असद कैसर साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे। इदारों को बहुत दिनों से अदब से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और उसमें अदलिया भी शामिल है, कि इस किस्म के फितने के हाथ मजबूत ना करें। तहरीक इंसाफ से एग्जिट की ख्वाहिशमंद लॉन्ग मार्च से बचने के लिए अयाज सादिक से राबता किया गया। नवाज शरीफ ने कुछ लोग कुछ दो की बात मुस्तरद कर दी। शाह महमूद, असद कैसर और परवेज खटक ने आज भी स्पीकर ऑफिस में इलेक्शन और जलसे का कहा। इमरान खान अदालती हुक्म के बाद कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कह रहे हैं। इदारों से दरखास्त है डराने और गाली देने वालों के हक में फैसला ना करें। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुंचने की। और क्योंकि अब रुकावटें भी नहीं है, फैमिलीज भी आ सकती हैं, ख्वातीन भी आ सकती हैं। ये पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। इस आज़ादी की जो जहाद है ये हमने जीती है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च काफिला इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया। इमरान खान का डी चौक जाने का ऐलान। अवाम का समंदर देख लें, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तहरीक जारी रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फिर ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सेक्टर H9 में इज्तिमा की मशरूत इजाजत दी। इमरान न्याजी की कारकुनों को डी चौक पहुंचने की कॉल अदालती फैसले की तौहीन है। अदालत उज़्मा को नोटिस लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी और उनके अहकामात के बावजूद बार बार एक ही बात की कि डी चौक पहुंचो और अपने वर्कर्स को डी चौक की कॉल दी। तो मैं यही अपील करूंगा कि नफरतें फैला के नताइज कुछ नहीं निकलेंगे। उनको आना चाहिए और तय करना चाहिए कि जो भी हमारे और उनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं उसके मुताबिक अपने वो एहतजाज करें। इमरान खान ने अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाई। अब ये लोग रेड जोन के अंदर चले गए। नफरतें फैलाने का कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। अयाज सादिक की मीडिया टॉक। शहरियों के हकूक पामाल किए जा रहे हैं। हम सिर्फ 15 मिनट लेट हुए और बाबर आवान वापस चले गए। असद महमूद की पीटीआई टीम को मुज़ाकरात की दावत। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और पीटीआई को मुलाकात का हुक्म। बाबर आवान चीफ कमिश्नर ऑफिस पहुंचने के बाद वापस लौट गए। मुकर्ररा वक्त पूरा हो गया, हुकूमती टीम नहीं पहुंची। सुबह अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की पेशावर मोड़ G9 और H9 के दरमियान जगह फराहम करने की हिदायत। पीटीआई कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारियों से रोक दिया गया।
सियासी बुनियादों पर पकड़े गए अफराद की रिहाई का हुक्म, फौरी रुकावटें हटाने की इस्तदा मुस्तरद। एहतजाज कब खत्म होगा? क्या ये लामहदूद होगा? समाअत के दौरान अदालत का सवाल, मैं कुछ नहीं कह सकता, फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। बाबर अवान का जवाब, कारकुन डंडे मारकर रुकावटें हटा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, ऐसी नौबत ही ना आने दें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के रिमार्क्स, ऐसे बयान ना दिए जाएं कि अदालत में कौन किस बात से पीछे हटा। जस्टिस एजाजुल अहसन, समाअत आज फिर होगी। अवाम ने फसाद को, इंतशार को और फितने को मुस्तरद किया है। आप 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर रहे हैं, किस चीज की आप प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं? 20 लाख लोगों का ऐलान करने वाला, अवामी सैलाब का ऐलान करने वाला फेस सेविंग ढूंढ रहा है। फसादी मार्च और लश्कर कशी और मुसल्ला जत्था जो होता है वो किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है। माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले फिर फितना फसाद फैलाने आ रहे हैं। इमरान खान पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने के ख्वाहिशमंद, अवाम ने इंतशार मुस्तरद कर दिया। लश्कर कशी की सियासत ख़त्म, तामीर का सफ़र शुरू हो चुका है। पीटीआई चेयरमैन को ये फ़र्क समझना होगा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत का नाड़ी फिर क्लीन बोल्ड, फितना फसाद मार्च ठुस हो गया। खाली सड़कें 20 लाख अफराद को तलाश कर रही हैं। इंतशार की सियासत मुस्तरद करने पर अवाम का शुक्रिया, हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद में हालात कशीदा, फैजाबाद और शहीद मिल्लत रोड पर झड़पें, डी चौक पर कारकुनों का जलाओ, घेराव और पथराव। शहर इक़्तिदार में 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। जुड़वा शहरों में रेंजर्स भी मौजूद। बस अड्डे, ट्रांसपोर्ट बंद। हस्पतालों में हाई अलर्ट। तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में आमिर डोगर की आग लगाते कारकुनों को बुलाने की कोशिश, ड्राइवर ने गाड़ी चला दी, पीटीआई रहनुमा नीचे गिर गए। एहतजाज के दौरान खातून की पुलिस एहलकार से बदतमीजी, रिपोर्टर से भी उलझ गई। अली अमीन गंडापुर ने 2 एहलकारों को पकड़कर मनपसंद नारे लगवा दिए। आप बोलो, जब इमरान खान के साथ हैं, हम पहले भी साथ हैं, अब भी साथ हैं। तू दिखलत काम करवा रहा है, उसको तो मारेंगे, लेकिन बात ऑर्डर दिए। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, लाहौर दिन भर मैदान जंग, बत्ती चौक के करीब काफिलों पर शेलिंग, रात के वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पर एक्शन, मुजाहिरीन और एहलकारों में झड़पें। कराची में पीटीआई की रैली, शाहराह कायदीन पर झड़प, कारकुनों का पथराव, नुमाइश चौरंगी पर मुश्तल मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन पटेल पाड़ा तक महदूद कर दिया गया। मुल्क के मुआशी हालात इंतहाई संगीन, रास्ते बंद होने से शायख और नोश की किल्लत का खदशा है। शैलिंग के बायस अवाम अजियत से 2-4, सलामती के ज़ामिन इदारे मिल बैठकर मुस्तकिल हल निकालें, चौधरी शुजात हुसैन का मुतालिबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत बुलाया गया है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मशरूत कर दी। पाकिस्तानी वफ्द वजीर आजम से मुशावरत के बाद जवाब देगा। पाकिस्तान और आलमी इदारे का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मोदी के देश में फिर इंसाफ का कत्ल, भारतीय अदालत ने यासीन मलिक को 2 मुकदमात में उम्र कैद, दीगर 5 केसेस में 10-10 साल की सजा सुना दी। मजबूरी तौर पर 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। श्रीनगर में अवाम मुश्तइल, मुजाहरे फूट पड़े।
पाकिस्तान ने यासिन मलिक को मनगढ़ंत इल्जामात पर सजा मुस्तरद कर दी। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी मामले की शदीद मज़म्मत। हुर्रियत रहनुमा को बिगड़ती सेहत के बावजूद गैर इंसानी कैद में रखा गया। कश्मीरी क़यादत के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए अदलिया का इस्तेमाल भी गलत है। तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। मकबूजा वादी में कश्मीरी हकीकी जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। भारत गासिबाना इक़दामात से तहरीक आज़ादी नहीं दबा सकता। DGISPR का ट्वीट। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा मरियम नवाज़, सिराजुल हक और दीगर रहनुमाओं की भी हुर्रियत रहनुमा को बेबुनियाद मुकदमात में सज़ा की मज़म्मत। और एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान का तीसरा मैच आज जापान से शेड्यूल। कौमी टीम मुकाबला बराबर रहने पर भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां फाइनल।